माला खड़ी है। कभी कभी तो बहुत डर लगता है, माला ज्यादा पहनने से ये होता है कि माला ही मिलेगा, माल गायब रहेगा, क्योंकि माला माल जुड़ा हुआ है उससे। अब माला ज्यादा पहनने से आदमी के ना होने का भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि अब गया, खत्म। जैसे राहुल गांधी कहते हैं खत्म, गया, निकल गया। एक बार तो इतना माला लोग पहना दिए कि सांसें फूलने लगी। उसमें से एक अच्छा माला घर ले गया। मैं नीचे चला गया पानी भरने, हमारी पत्नी को कुछ पता लगा ऐसे था नहीं, उसने वो माला बढ़िया लगा तो हमारी फोटो डाल दिया। हमारी अम्मा रोने लगी तो हमारी पत्नी कही कि रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से दुख दूर नहीं होने वाला, आंसू से पत्थर चूर नहीं होने वाला, जीवन भर चाहे तुम कुमकुम से पूजो, काला काजल से दूर नहीं होने वाला। इस देश को आजाद करने में सबका हिस्सा रहा। कहते हैं शीश सुमन से बलवेदी की दामन भरने वालों, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों, देश की खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की कोई जात नहीं होती सरहद पर भरने वाली। इसीलिए कहा और हमारे साथ भाई अभिजीत मिश्रा भाई रहे, अब बम्बई जा रहे थे, टिकट नहीं था, ट्रेन पकड़ ली। बोले कैसे बचेंगे? हमने कहा ब्राह्मण है, आपकी सेवा करूंगा, हम भी बच जाएंगे, आप भी बच जाएंगे। कहे क्या करना है? हमने कहा हमारा तो टिकट कहीं लगता ही नहीं, बस आपको इतना करना है, गैलरी खड़े रहना, जब टीटी आए तो जब हम ऐसे ऐसे करें तो आप ऐसे ऐसे करिएगा। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा समस्या टिकट, आप भले आ गए निकट, मैंने किया ऐसे ऐसे, उन्होंने किया ऐसे ऐसे। उसने कहा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या? हमने कहा कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? कभी हालात। इसके बाद टीटी 3 स्टेशन बाद बदल गए, जीआरपी पुलिस के साथ अगला टीटी आया। जैसे ही देखा मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा नमस्ते। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने कहा ये अंबर भाई राही जी बैठे हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं। हमने अभिषेक द्विवेदी जी से कहा था कि राही जी की गजलें मुझे सुनना है, और तो बहुत अच्छा लिखते हैं। ट्रेन से उतरे जब बम्बई तो हमारे खुले हुए बालों की एक लड़की अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? तो हमने कहा नहीं हम आसाराम बापू नहीं। वो बोले बाल कटा लो। तो एक सैलून में गए, तो जब सैलून में गए उसने कहा 350 रुपये लगेंगे। हमने कहा हमारे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 35 से 50 रुपये में काट देते हैं। एक जापान वाला था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अभी तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया है, मेरे इंडिया में 2,000 2,500 दे दो, पूरा गर्दनें हुआ। तो हम लोग उच्चतम भले भिन्न भिन्न हो लेकिन नीचतम सभी बराबर है। हमसे पाकिस्तान जीतेगा जब हम लोग कचहरी में अपने सगे भाई नहीं जीतने देते मीर रोल के चक्कर में, तो ससुर हम का कश्मीर पे कैसे जीताएगा? इसलिए बहुत अच्छा आपने सुना। साथियों सिर्फ इतना ही कहना है कि न सोना न चांदी न रतन लेके लौटा, न खुशियों का कोई चमन लेके लौटा, वतन के लिए तो गया सरहदों पर, वो तिरंगे का केवल कफन लेके लौटा। कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क ना लुटने दूंगा। खाके भारत हम तेरे सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। अब कहते हैं कहाँ खून अपना बहाया नहीं है, मगर कागजों पे वो आया नहीं है। ये इतिहास मेरा सभी जानते हैं, कटाया है सर को झुकाया नहीं है। कहाँ जा रहे हो ये घर छोड़ कर के,
अभी कर्ज माँ का चुकाया नहीं है। और कहते हैं एक पिता से बताओ बड़ा कौन है, माँ से बढ़कर जहां में भला कौन है। दूसरे लोग सब तुमको देंगे दगा, अपने भाई से बढ़कर सगा कौन है। अब सिर्फ इतना कहा, लोग कहां से कहां पहुंच गए। और हम आज भी लोग कितना पैसे लेने लगे, लेकिन हम आज भी वही हैं जहां कल छोड़ के आप गए थे। सिर्फ इतना ही कहते हैं, माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया। बहुत कुछ दिया साथियों। हर घर का खाना खाते हैं, टीवी में आते हैं, यूट्यूब में आते हैं, अखबारों में छपते हैं, आप जैसे सुधीर श्रोता मिलते हैं। ये क्या किसी धन दौलत से कम है? यही हमारा तोहफा है, यही हमारा इनाम है। भगवान ने हमको बनाया है, इसीलिए कहा कश्ती बह जाती है, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। उसको मिलती नहीं दुनिया में कहीं भी खुशियाँ, जिसके दरवाजे से मेहमान चले जाते हैं। तब मैं एक कागज रख रहा हूँ इसलिए कि अब चलना है। सिर्फ इतना सा कहना है साथियों कि बहुत बढ़िया एक छोटा सा सुना करके विदा लेंगे। मैं तो थोड़ा सा घबरा इसलिए किया, 16 लोगों की टीम है, मुझे पता नहीं था मेरी क्या टीम है। बाद में पता चला यहाँ एक छोटी छोटी कविताओं की स्कीम है, उसी में आपको सुनाना है। इसलिए कहते हैं यहाँ प्यार भी मिलता है तराजू में तोल कर, यहाँ दोस्त जहर देता है शरबत में घोल कर। दुनिया में पूजी जाती है भारत की नारियां, बेटियों ने चलना अपना जिस्म खोल कर। अब खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे कि जब देखूं नीचे दिखाई न दे, मुझे हारने वालों की फिक्र भी है, मुझे जीतने की बधाई न दे। ये कैसे है बेटे भला इस दौर के, जो बीमार माँ को दवाई न दे, ये जो बीमार माँ को दवाई न दे। अब बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सके जो, तो बच्चों को ऐसी पढ़ाई न दे, तो बच्चों को ऐसी पढ़ाई न दे। धुआं काला काला दे रहा है, दिया फिर भी उजाला दे रहा है। धुआं काला काला दे रहा है, दिया फिर भी उजाला दे रहा है। तुम्हारे संघर्षों की गवाही तेरे हाथों का छाला दे रहा है। तो हम भाई कहते हैं, चलते हुए विदा लेते हैं। एक आइटम से छोटा सा सुना देते हैं। जब एक तरफा प्यार होता, लोग चौतरफा पीट दिए जाते हैं। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, लेकिन जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अब की जब गठबंधन वालों ने इतनी टीमें निकाली तो लोगों को लगा कि अब की पीएम राहुल गांधी जी बन जाएंगे, मगर मोदी जी ने कहा नहीं, अभी पीएम बनने का समय नहीं है, अभी आप एक पीएम से काम चलाएंगे, अभी पीएम नहीं बनेंगे। अभी एक बार फिर हमारा दौर आएगा। तो लोगों ने कहा इतनी बढ़िया सीटें आपने निकाली, 98-99 सीटें, अब तो शादी हो जानी चाहिए। तमाई सोनिया गांधी ने कहा अब हम देरी नहीं करेंगे अपने बेटवा शादी। अब देखिए कैसे शादी के लिए उनकी तैयारी चल रही है, कैसे उकसाई है। कहती है ना मैं पंडित से पूछूंगी, ना मैं पोथी बांटूंगी, अपने हाथों न्योता लिखकर पूरे देश को बांटूंगी। मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, वो मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मोदी को बुलवाऊंगी, योगी को बुलवाऊंगी।